हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद योगेश में। आज वैसे आपकी जो 90 डेज क्रैश कोर्स है उसकी क्लास आनी थी, लेकिन जो आपके सर हैं योगेश, उनका थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं है, जिस कारण से वो ये क्लास नहीं दे पाए और उन्होंने मुझे जो है यहाँ पर आप लोगों से एक बार इंटरेक्ट होने का सुअवसर मुझे प्रदान किया। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पहले भी मैंने आपके इस चैनल पर कुछ ज्योग्राफी की क्लासेस पढ़ाई थी, इंडियन ज्योग्राफी, और उसके बाद थोड़ा सा एक लंबे समय के बाद आप लोगों से रूबरू होने का मुझे यहाँ पर मौका मिला है। तो जो मुख्य रूप से मैं आज यहाँ पर आपसे बात करूँगा वो बात इस संदर्भ में है, किसी पढ़ाई को लेकर वो बात नहीं है। पढ़ाई का मतलब कोई टॉपिक मैं आपको उसमें नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि जो ये टॉपिक होगा थोड़ा सा आपको एक मोटिवेशन के रूप में मैं थोड़ी सी बातें कहना चाहूँगा, जो मुझे लगता है, जो चीज़ें मुझे फील होती हैं या जो चीज़ें मैंने अनुभव की हैं, अपने अनुभव पर आधारित मैं कुछ चीज़ें आपसे यहाँ पर साझा करना चाहूँगा कि किस तरीके से आप प्रतियोगिता परीक्षा की जो तैयारी है उसको करते रहें और उसमें जो है आगे बढ़ते रहें। अगर हम केवल पढ़ाई की बात करते हैं तो आप देखिए, पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं भाई, कोई ऐसा नहीं है जो पढ़ाई नहीं करता, सब लोग पढ़ाई करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखिए लगातार एक ही क्षेत्र में जब हम पढ़ते रहते हैं और हमको सफलता नहीं मिल पाती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा व्यक्ति डिमोटिवेट तो होता ही है, ह्यूमन नेचर है, और डिमोरलाइज भी होता ही होता है। तो ऐसी कंडीशन पे हमें एक ज़रूरत होती है मोटिवेशन की। कोई व्यक्ति ऐसा हमको हो जो समझाए, थोड़ा सा हमको पीछे से पुशअप करे, थोड़ा सा हमको जो है बैक सपोर्ट दे, ताकि हम अपने अंदर जो हमारे अंदर जो डिमोटिवेशन आ रहा है उसको हम थोड़ा सा मोटिवेशन के रूप में चेंज करें और चीज़ों को देखें, समझें। क्योंकि देखिए, बार बार असफल होना भी अलग चीज़ है, और कहीं ना कहीं आप अगर बार बार असफल होते हैं तो एक दिन ये भी आएगा कि आप सोचें कि हम सफल भी जरूर होंगे। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर देखिए, मोटिवेशन के रूप में मैं थोड़ा सा आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग क्या करें क्या न करें, किन चीज़ों की हमें मुख्य रूप से समस्याएं आती हैं। तो अगर हम देखिए, स्पेशली इन द रेफरेंस ऑफ द उत्तराखंड, हम उत्तराखंड के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो वहाँ पर देखते हैं हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और किन किन चीज़ों से हमें टैकल करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को कैसे टैकल करें, कैसे हम उनसे बाहर निकलें, उन चीज़ों को यहाँ पर थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करेंगे। पहली कंडीशन देखिए यहाँ पर है, जो प्रॉब्लम है वो है विज्ञप्ति की। देखिए, उत्तराखंड के अंदर जनरली होता क्या है, ये जो विज्ञप्ति है ये 2 से 3 साल के आसपास में आती है। किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे कोई भी संस्था उस एग्जाम को करवा रही हो, तो यहाँ पर जो एक बार किसी डिपार्टमेंट में पद आ जाते हैं तो वो 2-3-4 साल बाद उसके बाद दोबारा आते हैं। इन 2-3-4 सालों के अंतर्गत क्या होता है कि एक विज्ञप्ति को पूरा होने में ही 2 से 3 साल लग जाते हैं। अब 2 से 3 साल इसमें पूरा होने में लग रहे हैं। अब एक लड़का या लड़की कोई भी जो इसकी तैयारी कर रही है वो 0 लेवल से शुरू होता है और उसको यहाँ पर पहुंचने तक लगभग 2 से 3 साल का समय लग जाता है। अब होता क्या है, 2 से 3 साल आपने कड़ी मेहनत करी और यहाँ पर जाके आप सफल हो गए, तो सफल हो गए, आपकी मेहनत सफल होगी, क्लियर होगी। अब देखिए भाई, एग्जाम देने वाले लोग कितने हैं, 1 लाख 2 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, निकलने कितने हैं, 1000, 800, 700, 600, 500। अब इसमें जो निकलेंगे तो ज्यादातर अधिकांश बच्चे यहाँ पर क्या हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं। और जब व्यक्ति फेल होता है तो उसका डिमोटिवेट होना आसान, बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। अब यहाँ पर जब ये सफल नहीं हो पाता है तो इसकी 0 से लेकर यहाँ तक की जो मेहनत है वो पूरी की पूरी उसको लगता है कि मेरी बिल्कुल खत्म हो गई है, और होता रियलिटी में यही है। उसके बाद वो इंतजार करता है अगली विज्ञप्ति का, जो कि 2 से 3 साल के बाद आती है। और होता क्या है, यहां से लेकर यहां तक कई सारे लोग ऐसे होते हैं, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूं, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस बीच पढ़ाई नहीं करते हैं। और जो इस बीच पढ़ाई नहीं करते हैं वही कहलाते हैं सीजनल स्टूडेंट, जो दोबारा से विज्ञप्ति आने का इंतजार करते हैं और पढ़ाई करते हैं। अब ऐसी कंडीशन में सोचिए, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो यहां पर अगर आप सफल नहीं हुए तो यहीं से आप दोबारा जो है तैयारी शुरू कर दीजिए। विज्ञप्ति जब आएंगी तब आएंगी, जो काम होगा जब होगा तब होगा। लेकिन अगर आप उसी दिन से आपने पढ़ाई तैयार कर रखी है तो ये 2 से 3 साल का जो आपका पढ़ा हुआ है ये बर्बाद नहीं जाएगा। आप इसमें ऑलरेडी टच में हैं, इसका आप रिवीजन कीजिए और नई चीजों को आप लाइए। और जब तक आपकी नई विज्ञप्ति आएगी, उस विज्ञप्ति के आने तक या कोई नया पेपर होगा, आप आधे से ज्यादा अपने आप में पहले से परिपक्व हो चुके होंगे। और जब नए जो कॉम्पिटिटिव होंगे, जब वो इसकी शुरुआत करेंगे, तब तक आधे से ज्यादा आपका सिलेबस पूरा हो चुका होगा। और ऐसी कंडीशन में आपके यहाँ पर जो है सफल होने के चांस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि आप एक सीजनल स्टूडेंट न बन करके आप हमेशा पढ़ाई पर लगे रहिए। देखिए, पढ़ाई कभी भी पूरी नहीं होती है और ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, और कोई भी व्यक्ति इस धरती पर ऐसा नहीं है कि जो परफेक्ट है।
हर व्यक्ति को हर दिन कुछ नया नया सीखना पड़ता है, और पर डे जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं आप जो है सफलता की ओर अग्रसर होंगे। दूसरी जो मुख्य प्रॉब्लम आती है भाई, ये भी रियलिटी है। देखिए, गरीब घरों के बच्चे हैं, पारिवारिक कंडीशन से सबकी एक जैसी नहीं होती हैं, तो यहाँ पर जो आता है परिवार का सहयोग, यानी कि फैमिली सपोर्ट। अब ये भी रियलिटी है कि कई सारे घरों में, क्या अधिकांश घरों में जो परिवार का सहयोग है ये एक बहुत बड़ी बात होती है। जो भी व्यक्ति तैयारी करता है उस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि उसका फैमिली का सपोर्ट कितना है। आप पढ़ रहे हैं, हर व्यक्ति मेहनत करता है, लेकिन हर व्यक्ति एक ही बार में सफल हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। समय, सफलता को प्राप्त करने में समय जरूर लगता है, इसके लिए हमें धैर्य और पेशेंस की जरूरत होती है। अब जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, डेफिनेट है कि वो व्यक्ति तो भैया धैर्य और पेशेंस लेके चल ही रहा है। धैर्य और पेशेंस की जहां बात कर रहे हैं, हम सहयोग की बात कर रहे हैं, परिवार वालों में थोड़ा सा कम हो जा रहा है, क्योंकि परिवार वाले ये सोचते हैं कि कितना यार ये एग्जाम दे दिए, इसमें निकल क्यों नहीं रहा है, ये एग्जाम दे रहा है नहीं निकल रहा है, वो एग्जाम दे रहा है नहीं निकल रहा है, आखिर ऐसा क्या, पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ रहे हो, तुम हमेशा कहते हो कि पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें आप लोगों की गलती नहीं है। जब हम पेपर को बाहर आने के बाद देखते हैं तो हर व्यक्ति कहता है कि पेपर बहुत ईजी था। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूर से देखने में आसान लगता है कि पेपर बहुत ईजी था, लेकिन जो एग्जाम हॉल के अंदर का प्रेशर होता है उसमें क्या होता है कि हमें जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन में हम गलत कर देते हैं। ये होता है एग्जाम हॉल का प्रेशर। एग्जाम हॉल का प्रेशर का मतलब क्या है, आप 2 साल 2.5 साल पढ़ के गए हैं और वहां पर जाके आपके दिमाग में ही होता है कि निकलना है यार, इस एग्जाम में कैसे न कैसे निकलना है। अब ये जो प्रेशर होता है ये क्या कर देता है, सारा वहां तामझाम गड़बड़ा देता है। आपके जो सही क्वेश्चन होते हैं वो भी आपकी गलती से गलत हो जाते हैं। ये आप ही के साथ नहीं, हमारे साथ भी होता है, हर दूसरे तीसरे व्यक्ति के साथ ये प्रॉब्लम होती है। जब ऐसे में अगर एग्जाम सफल नहीं हो पा रहा है तो इस समय व्यक्ति को पारिवारिक सहयोग की बहुत आवश्यकता होती है। अगर कोई व्यक्ति असफल होता है और हम उस पर अगर ताने मारेंगे तो डेफिनेट है कि वो और ज्यादा डिमोरलाइज होगा। आप इसमें किसी दूसरे को नहीं, हम जो लोग सफल हैं, कहीं पर अच्छी जगह पर हैं, वही खुद को रख के देख लें कि हम जो है अगर किसी को ताने मारेंगे तो भैया इससे क्या होगा, वो बेचारा मोटिवेट होने के जाए तो उसमें डिमोटिवेट होना ही होना है। एक तो उसका रिजल्ट खराब हुआ, बेचारा वैसे ही टेंशन में, ऊपर से हम लोगों ने, परिवार वालों ने बोला क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, तेरे से कुछ नहीं हो रहा है, तो यार उसका तो बेचारे का टेंशन में आना लाजमी है, उसका होना ही होना है। तो यहाँ पर एक जरूरत है पारिवारिक सहयोग की, फैमिली बैकग्राउंड का होना जरूरी है। तो आप कि अगर माता पिता, आपके फैमिली वाले अगर आपको सपोर्ट करते हैं तो आप जो है निरंतरता बनाइए रखिए पढ़ाई में, ये बहुत जरूरी है। तीसरा आता है उम्र। एक ये उम्र की भी टेंशन है भाई, क्योंकि विज्ञप्ति का क्या हो रहा है, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 सालों में विज्ञप्ति आ रही है। आज 22 साल की उम्र में अगर कोई व्यक्ति किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो 4 साल तक विज्ञप्ति नहीं आनी, अगले बार जब विज्ञप्ति आने तक तब वो जो है 26-27 साल का हो जाता है, और कई सारे एग्जाम से तो ओवर एज भी हो जाता है। तो ऐसे में भी व्यक्ति का डिमोटिवेट होना लाजमी है कि वो डिमोटिवेट होगा ही होगा। तो अब उम्र तो देखिए ये तो भाई बढ़ती रहेगी, इसमें तो हम कोई कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि आप ये मत सोचिए कि हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, हम यहाँ पर सफल नहीं हो रहे हैं, बल्कि आप ये सोचिए कि अगर हम सफल नहीं हुए तो हो सकता है कि भगवान ने हमारे लिए कुछ और अच्छा लिखा है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप अपनी उम्र को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अगर 42 साल तक भी अगर लोग सरकारी नौकरी में लगते हैं, वहां तक भी अगर चांस हैं, अगर आप वास्तविक रूप से दिल से मेहनत करते हैं तो सोचिए कि मैं किसी न किसी दिन सफल जरूर होऊंगा, जब तक आपके पास टाइम है। एक एग्जाम को देने के बाद अगर आप उम्र का रोना रोएंगे या किसी और चीज का रोना रोएंगे तो आप इंटरनली खुद ही आप अंदर से क्या होंगे, कमजोर होते जाएंगे। आप अंदर से जब कमजोर होंगे तो आप पढ़ाई पर अपना कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे, और जब आपकी पढ़ाई पर आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा तो उम्र का आप पर हावी होना स्वाभाविक है। तो उम्र तो अलग चीज है, लेकिन आप ये देखिए कि अगर आपके पास अभी भी टाइम है तो आप करते रहिए। मैं जानता हूं कि ये कहना और करने में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत अंतर होता है। कई सारे लोग ऐसे हैं, कई सारे बंदे ऐसे हैं, बहुत टैलेंट है उनके अंदर। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि बहुत अच्छे बहुत पढ़ने वाले लड़के हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती लड़के लड़कियां हैं, लेकिन क्या करें, कुछ लक भी है ना। अगर आपकी 90% आपकी मेहनत है तो डेफिनेट, कोई माने या ना माने, मैं जरूर कहता हूं कि 10% आपका लक भी है। ये कैसे काम करता है, जब आपका भाग्य आपके साथ होता है तो सारी की सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होती हैं। आपने जो पढ़ा है वही पेपर में आ जाएगा, आपने जहां आपने हाथ डाला है वही चीजें आपने पढ़ रखी हैं। और अगर आपका भाग्य आपके साथ नहीं है, 1 साल आपने जी जान लगा के मेहनत कर रखी है, पूरा सिलेबस छान दी मार दिया है, ठीक जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो वहां क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जो आउट ऑफ सिलेबस हो।
अब इसमें आप क्या कर सकते हो भाई, आपने तो अपने उसके अनुसार पढ़ ही रखा जो सिलेबस दिया है, लेकिन आपके लक ने यहाँ पर आपका साथ नहीं दिया। तो थोड़ा सा ये चीज़ भी होती है, इसलिए आप उम्र के बारे में बहुत ज़्यादा न सोचें। ये चीज़ बढ़ते रही थी, देखिए जब तक आपने कोशिश करनी है करते रहिए। बाकी भाई नहीं होता है तो जिसने सर दिया है वो छप्पर भी जरूर देता है, किसी न किसी माध्यम से आदमी खा लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। संसार है, संसार में कई प्रकार के लोग हैं, लेकिन आप अगर मेहनत करते जा रहे हैं तो उसके बारे में करते जाइए, सोचिए मत कि ये हो रहा है। हाँ ये जरूर है कि जैसे कोई एक एग्जाम होता है, सपोज दैट नहीं हो पा रहा है, तो उसको जो है आप कंटिन्यूटी में रखिए, उसको छोड़िए मत, क्योंकि अगर निरंतरता आपकी हटती है तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही हानि पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है आपका याद न होना। कई सारे बच्चे मिलते हैं, कई सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि सर हम पढ़ते हैं वो याद नहीं होता है। मैं इस बात को साफ साफ कह देता हूं कि देखो, याद करने की तो सोचो ही मत। मैं जहां स्कूल में पढ़ाता हूं क्लास में, वहां भी मैं अपने बच्चों से कहता हूं कि याद करने के लिए या पास होने के लिए कभी भी मत पढ़ो। आप कभी भी जो है पास होने के लिए या नंबर लाने के लिए या याद करने के लिए मत पढ़िए, आप पढ़िए नॉलेज के लिए। अगर आपको नॉलेज होगी, चीज़ों को आपने समझ के पढ़ रखा है, याद करना अलग चीज़ है, किसी चीज़ को रटना वो याद करना है। आप बार बार रट रहे हैं, ये क्या था वो कहाँ था। सपोज दैट मैं ज्योग्राफी का टीचर हूँ, मैंने एक क्वेश्चन कह दिया भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, और आप रटने लगे उष्णकटिबंधीय मानसूनी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। आपको यही पता नहीं है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी है क्या। पहले तो चीजों को समझो कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्या है। अगर उस चीज को आप समझ गए, उसके कंसेप्ट को आपने क्लियर कर लिया है, तो आपको याद करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। चीजों को समझ के पढ़ना बहुत जरूरी होता है। चीजों को जब आप समझ के पढ़ेंगे तो अगर आप 100% पढ़ रहे हैं तो 60% तो आपको समझते समझते जो याद हो जाएगा। इसीलिए तो मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, एक गुरु की, एक टीचर की आवश्यकता क्यों होती है। जो बंदे इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास तो ऑलरेडी सब कुछ है, किताब है, आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए। हायर एजुकेशन में आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए, आपको टीचर की जरूरत क्यों है। क्योंकि जो टीचर होता है वो क्या करता है, जो आपके कंसेप्ट है उनको क्लियर कर देता है। जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, जब आप चीज़ों को समझ लेते हैं, तो उन चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं होती है। और जहाँ जहाँ आप रटने की कोशिश करेंगे वो आपको दिक्कत पैदा करेगी। और दूसरी चीज़ क्या है, याद होने के लिए भाई रिवीजन का होना जरूरी है। आप ये मत सोचिए कि मुझे कितना रिवीजन है, आप पढ़ते जाइए, रिवीजन करते जाइए, आगे बढ़िए पीछे रिवीजन, आगे बढ़िए पीछे रिवीजन, आगे बढ़िए पीछे रिवीजन, धीरे धीरे इस तरीके से पढ़िए। तो आपको लगेगा वैसे तो मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठेंगे तो वहां पर सीमित चीजों पर आपका फोकस होगा और आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा कि चीज यहाँ है। आप ज्यादा दूर मत जाइए, आपने हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक की जहां तक की भी आपने पढ़ाई कर रखी है, एग्जाम देने से पहले ठीक आपको क्या लगता है घर से, यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, इसने तो इतना पढ़ लिया होगा, उसने उतना पढ़ लिया होगा। लेकिन जैसे ही आप एग्जाम के अंदर हॉल के अंदर बैठते हैं, आपको लगता है यार सारी चीजें पढ़ी हुई आ गई। ये सबके साथ होता है और यही किस्म होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है। तो याद रटना नहीं है, चीजों को समझना है और समझने के बाद उसका रिविजन होना है, तो आपकी ये वाली समस्या तो यहीं पर सॉर्ट आउट हो जाएगी। नेक्स्ट है जॉब को पाने के लिए निरंतरता। ये बात मैं बार बार कहता हूं कि निरंतरता का होना जरूरी है, कंटिन्यूटी का होना जरूरी है। आप सीजनल स्टूडेंट पढ़ के चलेंगे तो बहुत टफ है। देखिए, आप सीजनल का मतलब क्या है, विज्ञप्ति आई आपने तैयारी शुरू करी, विज्ञप्ति गई आपने किताबें बंद कर दी, नेक्स्ट विज्ञप्ति आई आपने किताबें खोली, नेक्स्ट गई आपने बंद कर दी। तो आप ये समझिए कि उन दो विज्ञप्तियों के बीच में जब आप किताबें बंद कर रहे हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो उस समय तैयारी में लगे हैं। और डेफिनेट है जो कंटिन्यूटी लगा रहता है उसका आगे निकलना तय है, वो कभी ना कभी आगे निकल जाता है। इसलिए इस निरंतरता का होना बहुत जरूरी है, पढ़ाई में निरंतरता बहुत जरूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा कहने का अर्थ है, जब तक आपके पास उम्र है आप लगातार उसको पढ़ते रहिए, चीजों को समझते रहिए, कहीं ना कहीं अच्छी जगह आपका सिलेक्शन जरूर होगा। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है निरंतरता के बाद है मन में अस्थिरता। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, जब आदमी किसी चीज को लेकर तैयारी करता है, एक लक्ष्य बनाकर चलता है कि भाई मेरा ये सिलेक्शन इसमें मैंने होना ही होना है या सिलेक्शन इसमें पाना ही पाना है, ये हम अमूमन करते हैं और ये सबके साथ होता है। आपने जब लगातार तैयारी करी और तैयारी देने के बाद आपने जो है पेपर दिया, पेपर देने के बाद सपोज दैट आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। देखिए, टॉपिक इसी पे है, मोटिवेशन पे। और मोटिवेशन की जरूरत सबसे ज्यादा किसको होती है, जिसका थोड़ा 2-4 नंबर उससे रुक जाता है। जो निकल गया वो तो ऑटोमेटिक मोटिवेट रहता है, उसको तो कुछ नहीं, खुश है वो, भाई अपना हो गया आगे देखा जाएगा, ये रियलिटी है। और जो नहीं होता उसको थोड़ा सा बेचारे को सहयोग की जरूरत होती है, कोई भी हो A to Z।
तो मन में स्थिरता होता क्या है कि जब आप अगर कहीं पर किसी एग्जाम में 2-4 नंबर से रुक जाते हैं, थोड़ा सा आपके साथ प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपके मन में स्थिरता का होना जरूरी है। आप थोड़ा भर मन में क्या हो जाएंगे, अस्थिर हो जाएंगे, यार करूं ना करूं, या कोई दूसरा काम शुरू कर दूं, या क्या करूं, कैसे करूं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो मन क्या हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। अगर आप दूसरे के हिसाब से चलेंगे, लोगों के कहने, आपने आसपास आपके सराउंडिंग जैसे लोग हैं, अगर आप उन लोगों के कहने के हिसाब से चलेंगे तो आप अस्थिर ही रहेंगे। आपको मजबूत करने वाला अगर कोई है तो सबसे पहले वो आप ही हैं। आप ही अपने आप को दृढ़ संकल्प रख सकते हैं, आप ही अपने आप को मजबूत रख सकते हैं। इसलिए आपने लोगों की बातों में ना आकर अपने आप को मजबूत रखना है, अपने आप को, अपने दिमाग की सुननी है, अपने दिल की सुननी है। जिस आदमी के अंदर से कॉन्फिडेंस होता है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं झुका सकती, और जो आदमी दूसरे के हिसाब से चलता है वो आदमी हमेशा डगमगाता है। तो आपका सबसे पहले अपने अंदर स्थिरता लानी है, आपको एस्टेब्लिशमेंट आपके अंदर होना चाहिए कि कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ तो कल होगा। बड़े बड़े आप देखिए जो आईएएस होते हैं, आईएएस पीसीएस होते हैं, उन लोगों के आप इंटरव्यू पढ़िए, देखिए वो लोग क्या करते हैं, प्रारंभिक परीक्षा देते हैं, मेंस देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, और जब इंटरव्यू देने के बाद आते हैं ना, वो रिजल्ट का वेट नहीं करते बल्कि दोबारा से तैयारी शुरू कर देते हैं। अधिकांश आप उनके इंटरव्यू देखिए, जबकि उनको मालूम हमारा होगा लेकिन कोई भरोसा नहीं है, वो दोबारा से तैयारी कर देते हैं। तो सोचिए उनके अंदर कितनी उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति होती होगी, कैसा उनका धैर्य और पेशेंस होता होगा। तो ये जो आपका अंदर से स्टेब्लिशमेंट होना होता है वो बहुत जरूरी होता है। शाम को आपने सोचा भाई लगातार पढ़ाई करूंगा, सुबह आप सोच रहे नहीं यार कोई काम डाल लेता हूँ, दिन में आप सोच रहे हैं कि मैं समूह की तैयारी करता हूँ, शाम को आप सोच रहे हैं नहीं इसको नहीं एसएससी की तैयारी करता हूँ। फिक्स नहीं है माइंड, फिकल माइंडेड, फिक्स नहीं होना। आपको एक लक्ष्य रखना है, सरकारी नौकरी करनी है तो करनी है, नहीं करनी है तो नहीं करनी है। अगर आपके मन में स्थिरता है तो आपको जो है कोई भी नहीं हरा सकता है। देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन जिसको कहते हैं। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए व्यक्ति का दृढ़ संकल्पित होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, आप अंदर से ये रखते हैं कि इच्छा शक्ति, मैं इस काम को करके दिखाऊंगा, तो वो काम आपसे होगा ही होगा। दृढ़ संकल्प का मतलब आप जिस लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, रास्ते में कितनी ही बाधाएं आए, कोई आपसे कुछ कहे, कोई आपको डिमोरलाइज करने की कोशिश करे, कोई आपको नेगेटिव वे समझाए, उसके वो चीजें आपने नहीं सुननी है। अगर आप अंदर से हैं, इच्छा शक्ति आपके अंदर है कि मैं इस काम को कर सकता हूं, तो आप उस काम को कर सकते हैं। इसलिए हमेशा दृढ़ संकल्प होकर चलिए। जब आप दृढ़ संकल्पित होकर चलेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको जो है नीचे नहीं ला सकती है, क्योंकि आप ही सब कुछ हैं। आपने सुना होगा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप अंदर से मन से जीते हुए हैं तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता है, समझ रहे ना। इसलिए जो है इन चीजों का जो है होना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे अगला पॉइंट। इसके बाद जो एक अगला पॉइंट है वह है आपका दूसरों से तुलना। दूसरों से तुलना, एक कभी भी आप जो है अपने अलावा किसी दूसरे से अपनी तुलना मत कीजिए। भगवान ने हर व्यक्ति को यूनिक बना रखा है, हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ ना कुछ बुराइयाँ होती हैं, कुछ ना कुछ क्वालिटीज उसके अंदर होती हैं। प्रॉब्लम कहाँ पर क्रिएट होती है, जहाँ हम दूसरों से तुलना करना शुरू कर देते हैं। हमने किसी और से तुलना करना शुरू किया तो इट मीन्स ये हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। हम किसी दूसरे से तुलना ना करें। हाँ, मोटिवेशन जरूर ले सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सक्सेस हो गया है तो हम ये सोचें यार इसने कैसे करा, अगर हम इसको देखकर ये बंदा आगे बढ़ गया तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा हमारे माहौल में है नहीं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई आसपास का व्यक्ति, हमारे पड़ोस का कोई अच्छी जगह पहुंच जाता है तो हमारे अंदर उससे सीखने की प्रेरणा कम होती है, बल्कि थोड़ा सा और नेगेटिव भावनाएं हमारे अंदर ज़्यादा आ जाती हैं। अधिकांश लोगों में एक कॉमन ह्यूमैनिटी है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग ऐसे हैं, आप लोग कहेंगे कि सर आपने ऐसा कह दिया, ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकांश समाज में ऐसा होता है। तो आप किसी दूसरे से अपनी तुलना नहीं कीजिए। भगवान ने आपको अपनी इनर पावर दी है, आपको अपना डिसीजन लेने की क्षमताएं आपको देखनी है, अपनी काबिलियत को आप बखूबी पहचानते हैं कि मेरे अंदर कितनी काबिलियत है। तो एक तो किसी दूसरे से तुलना मत कीजिए। दूसरा, जो आप तैयारी करते हैं वो वास्तविक तैयारी कीजिए। वास्तविक का मतलब क्या समझे आप कहेंगे कि सर हम तैयारी तो करते हैं, ये वास्तविक तैयारी क्या है। वास्तविक का तैयारी का मतलब है जिसमें आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिले।
किसी दूसरे को दिखाने के लिए कि तो ये बंदा इतने घंटे पढ़ रहा है, ये इसने इतना पढ़ दिया, ये तो वहां भी किताब लेके बैठा है, वहां भी लेके पढ़ा है, ऐसा नहीं। आपको अपनी कितनी आत्मिक संतुष्टि मिल रही है। आप हर दिन ये सोचिए कि आज मैंने क्या नया सीखा। अगर आप अपने से संतुष्ट हैं तो इसका मतलब आप सही राह पर जा रहे हैं। आप दूसरे के हिसाब से संतुष्ट हैं, दूसरे ने कहा तुमने बहुत बढ़िया तैयारी कर दी, आप खुश हो गए, अंदर से करा कुछ नहीं है। 5 घंटे किताब लेके बैठ गए, घर वालों ने कहा कि बहुत बढ़िया पढ़ाई, आप अंदर से खुश हो गए। ये नहीं, आप 2 घंटा पढ़िए, आप 1 घंटा पढ़िए, लेकिन जो चीजें आपने पढ़ी हैं उससे आप संतुष्ट होइए खुद, क्योंकि एग्जाम आपने देना है, एग्जाम हॉल में आपने बैठना है, लाइफ आपने अपनी सेटल करनी है। तो अगर आप अंदर से सेटिस्फाइड हैं, आप खुद को अगर सेटिस्फाई कर देते हैं तो डेफिनेट है कि आप सक्सेस होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, कभी भी आप सफलता के पीछे मत भागिए। देखिए सफलता तो भाई मिलना न मिलना ये कुछ भाग्य की बातें भी होती हैं। आपका काम है सिर्फ कर्म करना, और उस कर्म को आप ईमानदारी से कीजिए। जब चीजों को आप ईमानदारी से समझ के पढ़ते हैं, अपने काम को आप अगर ईमानदारी से करते हैं, तो डेफिनेट है कि आपका जो नॉलेज है उस नॉलेज का लेवल बढ़ता है। और आपका नॉलेज कैसा होना चाहिए कि 4 आदमियों के सामने अगर कोई टॉपिक आता है, उस टॉपिक पर आप अपनी बात को रख सकें, रटी हुई बातें नहीं, चीज़ों को समझें, एनालिसिस कर सकें। अगर आपके अंदर ये वाली क्वालिटी जनरेट हो गई, आप इस क्वालिटी को अपने अंदर ले आए हैं, तो इसका मतलब है कि आप सही जा रहे हैं। और जब आपके अंदर ये क्वालिटी आ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर क्या होगी, काबिलियत होगी। और जब आपके अंदर काबिलियत होगी तो सफलता तो आपको मिलेगी ही मिलेगी भाई। हर व्यक्ति क्या करता है, काबिल व्यक्ति को क्या करता है, चूज करता है। और काबिलियत आपके अंदर आएगी तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आप जो है सफल होंगे। तो ये कुछ छोटे से पॉइंट थे जिन पॉइंट पे मैं आपसे बात करना चाह रहा था। और बाकी क्या होता है, देखिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए, होपलेस कभी मत होइए। होपलेस करने वाले लोग बहुत मिलते हैं, आपको पैट्रोनाइज करने वाले, आपको नीचा दिखाने वाले लोग समाज में बहुत मिलेंगे। आप अगर सक्सेस हो जाएंगे तो आपको बधाई देने वालों का तांता कम लगेगा, लेकिन अगर आप कहीं पर सक्सेस नहीं होते हैं तो आपको क्या कर रहा है आज तक, क्या कर रही थी आज तक, तुम तो हमेशा पढ़ाई की बातें करते हो, तुमने क्या कर लिया, इस तरीके की बातें करने वाले लोग बहुत मिलेंगे। और लोगों के बारे में इतना नहीं सोचना है, क्योंकि लोग आपको नहीं पाल रहे हैं। आपको कौन सपोर्ट कर रहा है, आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, आपका परिवार सपोर्ट कर रहा है। हाँ, वो लोग अगर आप पर विश्वास जता रहे हैं तो उनके विश्वास पर खरे उतरने की कोशिश कीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है कर्म। आप बहुत अच्छा अपना सब्जेक्ट तैयार करके जाते हैं, अपना कर्म करते रहिए, और जो कर्म लगातार करता रहता है वो आज नहीं तो कल जरूर सफल होता है। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई या जो बातें भी मैंने आपसे कही वो आपके समझ में आई होंगी। बिल्कुल मुस्कुरा के पढ़िए, हंस के पढ़िए और फ्री माइंडेड पढ़िए। अगर आप टेंशन लेके पढ़ेंगे ये करना है करना है करना है, तो टेंशन में कभी भी कोई काम सही नहीं होता है। जितना आप फ्री माइंड पढ़ेंगे, जैसे अखबार पढ़ते हैं ना, एक बार आप अखबार पढ़ते हैं पूरी न्यूज याद हो जाती है आपको। एक मूवी आप देखते हैं पूरा याद हो जाता है, क्यों, पूरा कंसंट्रेशन किताब और मूवी पे है। लेकिन अखबार और मूवी को जिस तरीके से पढ़ते हैं उस तरीके से किताब को नहीं पढ़ पाते, इसीलिए तो एक बार पढ़ के याद नहीं होता, बार बार जाते हैं उसको। उसी कंसंट्रेशन के साथ अगर आप किताब को भी पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगी। और आप मेहनत करते रहिए, कभी भी आप डिमोरलाइज मत होइए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, एक न एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। और मैं समझता हूँ ये मोटिवेशन आपके काम आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलते हैं आपके साथ, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।